हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज ये हमारे प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम मैन इन द मिडल अटैक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एआरपी पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे हमने कि पिछले वीडियो में क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि एक हम लोगों ने विक्टिम को सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने से पहले हमें कैसे नेटवर्क से उसको डिस्कवर किया कि हमारे पास ये एक डिवाइस कनेक्टेड है या पीसी कनेक्टेड, कोई भी लैपटॉप कनेक्टेड है। फिर हमने देखा उसका आईपी, उसका मैक एड्रेस, हमने सभी देखा। तो पिछले वीडियो में हमने नेट डिस्कवर टूल का यूज़ करके हमने पहले इसकी डिस्कवरी की। फिर हम लोग ने जेन मैप का यूज़ किया। जेन मैप का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, तो वहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे कैसे हम आईपी एड्रेस को एक बार सिलेक्ट करने के बाद स्कैन कर सकते थे। फिर हम देख सकते थे कि क्या पोर्ट्स ओपन है, क्या सर्विसेज है, क्या कुछ है। पर वहीं तक ख़त्म नहीं होता गाइस। उसके बाद आता है मैन इन द मिडल अटैक्स। ये पहला अटैक होगा आपके नेटवर्क मतलब हैकिंग में, जिसमें आप सीखेंगे कि अब मैन इन द मिडल कैसे बनते हैं। तो एम आई टी एम अटैक्स, उसका फुल फॉर्म मैन इन द मिडल है। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आप मैन इन द मिडल बन जाएंगे। तो एक नॉर्मल सिनेरियो देखते होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक पीसी है, राइट, यहाँ पे एक सेटअप है। जो इंटरनेट, जो रिसोर्स से कनेक्टेड है वो है इंटरनेट। तो ये सिंपल है, ऐसा ही होता है। आप यहाँ पे कुछ भी अपने यूट्यूब, फेसबुक, गूगल कुछ भी सर्च करें वो डायरेक्ट इंटरनेट से हो जाता है और आपको आपका डिज़ायर रिजल्ट्स मिल जाता है। पर मैन इन द मिडल में होता क्या है, देखिए, आप बीच में आ जाते हैं। ये हैकर है, यही काम करता है और ये बीच में आ जाता है। तो अभी होता क्या है, विक्टिम कुछ भी रिक्वेस्ट करे तो वो इंटरनेट पे डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले इसके पास आता है। तो ये देखता है कि अच्छा ये अभी ये इसके लिए रिक्वेस्ट किया है, तो फिर ये इंटरनेट को भेजता है। तो जो रिस्पॉन्स आता है पहले इसके पास आता है, फिर ये विक्टिम को भेजता है। तो समझ रहे, मैन इन द मिडल अटैक बहुत ज़्यादा डेंजरस है गाइस। आप बीच में आने के बाद उस विक्टिम के साथ कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी, आप कुछ भी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हो, आप पूरा डेटा को चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आप एक बार मैन इन द मिडल बन गए। तो ये मैन इन द मिडल अटैक्स जो होता है, ये होता कैसे गाइस, इसको एआरपी पॉइजनिंग से किया जाता है। जैसे कि अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो रियल वर्ल्ड है। अभी देखिए होता क्या है। आप विक्टिम है, ये एक्सेस पॉइंट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको और आपके विक्टिम को एक ही नेटवर्क में होना चाहिए, उसके बिना मैन इन द मिडल अटैक नहीं होगा। अभी समझिए, आप घर पे बैठ के किसी और के नेटवर्क में कोई भी पीसी को हैक नहीं कर सकते। मतलब आपको एक नेटवर्क में पहले होना पड़ेगा। इसीलिए कल मैंने आपको बताया था नेटवर्क डिस्कवरी के बारे में, कि वहाँ पे आप पहले पता करेंगे कि आपके नेटवर्क में कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है। फिर हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने का प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो गाइज आप पहले वो जाके देखो क्योंकि ये दूसरी वीडियो है। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो है। जैसे कि ये रहा विक्टिम, जो रिक्वेस्ट भेजता है, रिस्पॉन्स आता है, जैसे मैंने बताया। अब ये एक्सेस पॉइंट कुछ भी आपका वाईफाई हो सकता है। अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो वो जियो होगा, एयरटेल होगा, वीआई होगा, कुछ भी होगा। बट यही एक्सेस पॉइंट होता है गाइस। हम कभी भी डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं। हम हमारे आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सबसे पहले कनेक्ट होते हैं, और हमें जो पब्लिक आईपी मिलती है वो भी यहीं से मिलती है। तो हम देखिए, ये है एक असली सिनेरियो। आप बैठे हैं, आप अपने वाईफाई से, जो राउटर है, उससे उससे ही हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजते हैं और वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो एक है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो आप भी, जो हैकर होगा या कोई और भी होगा, तो वो भी इससे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा आएगा जाएगा। तो अभी होगा क्या, ये टिपिकल नेटवर्क का एग्जांपल है। अभी देखिए, अभी ए आर पी स्पूफिंग। ए आर पी गाइज एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा उसको। तो ये एक ऐसा तरीका है कि आप ए आर पी को स्पूफ करके मैन इन द मिडल बन सकते हैं। वो कैसे होगा, ये देखिए। अभी विक्टिम जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैकर को भेज रहा है, हैकर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सेस पॉइंट को भेज रहा है, और वो इंटरनेट को भेज रहा है। तो देखिए कैसे मैन इन द मिडल बनने की वजह से आप बीच में बन आ गए हैं, और सब की सभी डेटा को और नेटवर्क और जितने भी वो रिक्वेस्ट है उसको आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इसे ही ए आर पी स्पूफिंग कहते हैं। अभी ए आर पी का फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक सिंपल नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो आई पी एड्रेसेस को उसके मैक एड्रेसेस से लिंक करता है। मतलब ये पहचान करता है कि अच्छा, ये आई पी एड्रेस है तो इसका मैक एड्रेस ये है। तो इसके पास टेबल होता है। मैं आपको लिनक्स में भी अभी दिखाऊंगा और विंडोज़ में भी दिखाऊंगा कि ये क्या होता है। तो ये एक टेबल होता है जिसमें उसमें पूरा लिखा जोखा रहता है कि अच्छा, ये डिवाइस का ये आईपी है तो इसके बाजू में इसका ये मैक एड्रेस है, तो इसका ये आईपी उसका मैक एड्रेस। तो ये लिंक करने का काम करता है। तो अभी आपको ये बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से मैक एड्रेस से ही कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब सिर्फ आईपी पता होने से कुछ नहीं चलेगा, आपको मैक एड्रेस भी वो डिवाइस का पता होना चाहिए, तभी वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे वो मैसेज भेज सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है। एक ही नेटवर्क में होना तो चाहिए। उसके बाद आपको मैक एड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए एआरपी को बनाया गया था कि वो मैक एड्रेस को आईपी से लिंक करा सके। अब ये देखिए काम कैसे करता है। जैसे मैंने कहा, आपको आईपी एड्रेस तो पता है, पर एआरपी रिक्वेस्ट होते कैसे। भी एक और सिनेरियो देख लीजिए।
जिसपे 4 डिवाइसेस है, ABCD, और एक राउटर है। तो देखिए राउटर का आईपी एड्रेस है मैक है, आईपी मैक सबका है। तो अभी ए को कम्युनिकेट करना है सी से, तो उसको आईपी तो पता है, तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि 1 टू ऑल, मतलब मेनी, मतलब कितने, एक से वो सबको जाएगा। तो क्या ये क्या पूछ रहा है, हु हैज़ 10.0.2.6, तो देखिए इसका है, तो ये सबको भेजेगा ना। तो मेरे को ये ए क्या पूछा है, मेरे को बताओ भाई ये आईपी किसका है बताओ। तो फिर ये रिक्वेस्ट था, तो देखिए अभी एआरपी का रिस्पॉन्स भी आएगा कि देखो मैं हूँ 10.0.2.6 और मेरा मैक रहा ये। तो ये क्या करेगा, अपने टेबल में इसको ऐड कर लेगा। ये पहली बार एक बार ही होता है स्टार्टिंग में, तो ये ऐसे होगा। अभी देखिए अभी एआरपी स्पूफिंग कैसा करेगा, हम करते कैसे, आप देखिए हमें पता चल गया मैक क्या है ये क्या है। तो ये एआरपी, तभी एआरपी स्पूफिंग कैसे होगा, ये वही वाला सिनेरियो कैसे मैन इन द मिडल बन चुके हैं। बट अभी ये असली में देखिए नंबर्स के खेल में होता कैसे। तो विक्टिम का आईपी क्या है, 10.0.2.7, ठीक है, और राउटर का आईपी क्या है, 10.0.2.1, और इंटरनेट। अब देखिए विक्टिम नॉर्मली एक्सेस पॉइंट से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजना चाहिए। तो अभी ये क्या होगा, ये 10.0.10.0.2.1 ये हैकर ले लेगा। ये विक्टिम को बोलेगा भाई मैं राउटर हूँ, अब समझ रहे हो। और राउटर को क्या बोलेगा, ये देखिए 10.0.2.7, विक्टिम का 10.0.2.7, ये राउटर को बोलेगा मैं ही वो विंडोज़ हूँ, द विक्टिम। तो समझिए, मतलब समझा आपने क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे ये इसको बता रहा है मैं राउटर हूँ, और राउटर को बता रहा है मैं वो पीसी हूँ। तो वो बीच में बन के सारा का सारा डेटा को ये अकेला ही इंटरसेप्ट कर ले रहा है। तो बस इसी को ही एआरपी स्पूफिंग कहते हैं। मैं भी आने वाले वीडियो में इसको और अच्छे से बताऊंगा, टूल्स यूज़ करके बताऊंगा कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं मैन इन द मिडल बनने के बाद। बट अभी के लिए आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये होगा कैसे। जैसे कि देखिए ये हमारा टर्मिनल है, काली लिनक्स है गाइस। तो हम इसमें कैसा पता करेंगे, अरे विंडोज 10 CMD। अब देखिए इसमें पता करने का तरीका है ARP, इसमें बताया एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और हाइफन के साथ ए। चलो गाइस अभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तभी हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलेगा। मतलब राउटर का आईपी एड्रेस भी हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, चाहिए। हाँ मिल गया। तो देखिए मैं फिर से करता हूँ, ARP है, हाँ। अब यहाँ पे मैं लिनक्स में करता हूँ IP रूट। ये देखिए हमें IP रूट आपको लिनक्स में लिखना है। तो वहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि डिफ़ॉल्ट वाया, ये देखिए ये मेरा राउटर का आईपी एड्रेस है, अब समझ रहे, 232। अभी देखिए 232 यहाँ पे भी है, ये रहा। ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है क्योंकि ये पब्लिक आईपी है। तो ये दोनों एक ही राउटर से कनेक्ट है, इसके लिए मेरे को ये दोनों जगह दिख रहा है। अब समझ रहे, दोनों का आईपी एड्रेस भले ही अलग हो, वो तो है ही। अभी देखिए इसका आईपी एड्रेस क्या है, 231.34, और इसका 231.33। तो ये 133 है और ये 134 है, पर ये दोनों एक ही गेटवे से कनेक्टेड है, मतलब एक ही राउटर से, और वो है ये। तो आपका ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो मैन इन द मिडल अटैक्स कभी नहीं कर पाओगे। तो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ARP स्पूफ करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इंटरनेट और अपने विक्टिम के बीच में मैन इन द मिडल बनते हैं। तो हम उसको ARP स्पूफ टूल है, उस टूल का नाम है। तो उसी टूल की मदद से मैं आपको करके दिखाऊंगा, और आगे बेटर कैप नाम का एक और टूल है जिससे मैं सारे अटैक्स एक्सप्लेन करूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।